नमस्कार, मैं हूं रेनू भाटिया। न्यूज अब भारत में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर ने गुड़ से तैयार किए चॉकलेट केक, पॉपकॉर्न, ब्राउनी, जैम, जेली जैसे बेकरी उत्पाद। गुड़ यानी सुपर फूड स्वीटनर को गन्ने से तैयार किया जाता है। इसे चीनी का स्वस्थ विकल्प भी कहा जाता है। वैसे तो चीनी और गुड़ दोनों ही समान मात्रा में कैलोरी होती है, लेकिन गुड़ में शरीर के लिए ज़रूरी कई तरह के विटामिन और मिनरल्स भी मौजूद होते हैं। रोचक तथ्य ये भी है कि गुड़ को सुपर फूड स्वीटनर भी कहते हैं। वैसे गुड़ का वानस्पतिक नाम सैक्रम ऑफिसिनेरम है, वहीं संस्कृत में इसे शर्करा या गुड़ कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले गुड़ पूर्वी भारत में मिला। लोगों का ऐसा भी मानना है कि गुड़ को पुर्तगाली लेकर आए थे। विश्व स्तर पर भारत, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका गुड़ के सबसे बड़े उत्पादक हैं। इस संबंध में न्यूज हब भारत के संवाददाता से हुई विशेष वार्ता में नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट के निदेशक प्रोफेसर नरेंद्र मोहन ने बताया कि मैं नरेंद्र मोहन, निदेशक राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर, और आज जो हम आपसे बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि जो गुड़ या जैगरी जिसको हम कहते हैं और एक परंपरागत स्वीटनर है, उससे हमने किस तरीके से बहुत सारे प्रोडक्ट यहाँ पे बनाए हैं। एक लंबे समय से अगर आप देखें तो हमारे यहाँ गुड़ को एक औषधि के रूप में जाना जाता है, और ये कहते हैं कि गुड़ की या जैगरी की एक जो मेडिसिनल वैल्यू है, एक औषधि गुण है उसके अंदर। लेकिन जो एक आम सामान्य जन है वो गुड़ को शायद उतनी बेहतर तरीके से उसका उपयोग नहीं करता जिसका कि गुड़ हकदार है, जो उसके अंदर गुण है, जो उसकी अंदर उसकी वैल्यूज़ हैं। तो नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट या राष्ट्रीय शर्करा संस्थान का ये प्रयास था कि अभी कोरोना पीरियड भी चल रहा था, और जिसमें कि हम बात कर रहे थे इम्यूनिटी बूस्टिंग की या उन चीज़ों की बात कर रहे थे कि जो इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं। तो गुड़ एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा स्वीटनर है जो कि अगर हम उसमें तमाम तरीके की चीज़ें और मिलाएं, इम्यूनिटी बूस्टर्स मिलाएं, तो एक हम सोसाइटी को, समाज को एक ऐसी चीज़ दे सकते हैं जिसमें कि स्वीटनर तमाम तरीके के इस तरीके के इम्यूनिटी बूस्टर से युक्त है। तो पहला हमारा प्रयास ये था कि गुड़ हम बनाएं, और गुड़ ऐसा बनाएं जो कि उसके अंदर एक जो टैग है ना कि ये एक ऐसी जगह पे बनता है जो बहुत स्वच्छ नहीं है, इसकी पैकेजिंग नहीं होती, ये जल्दी ख़राब हो जाता है, काला पड़ जाता है, या थोड़े दिन बाद इसमें जो पसीजने सा लगता है। तो गुड़ के साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं, तो ये एक उद्योग की शक्ल नहीं ले पाया, और ये एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एक बड़ी परंपरागत तरीके से बनता रहा। तो पहली चीज़ हमने ये की कि गुड़ को एक ऐसे स्वीटनर के रूप में विकसित करने का प्रयास किया कि जहाँ पे कि नॉन केमिकल जैगरी प्रोड्यूस्ड अंडर हाइजीनिक कंडीशंस, माने हम इसमें केमिकल का प्रयोग ना करें और स्वच्छ वातावरण में इसको बनाएं, और इसकी पैकेजिंग जो करें वो हम करें एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली और कंज्यूमर फ्रेंडली। तो इसके लिए हम 2 साल से प्रयास कर रहे थे, और पहले हमने इस तरीके की गुड़ या जैगरी बनाने का कार्य किया। ऐसा गुड़ और ऐसी जैगरी जब हमने बना ली और ये देखा कि इसकी शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी है, ये जल्दी काला नहीं पड़ता, ख़राब नहीं होता, इसमें नमी नहीं आती, तब हमने ये सोचा कि इस तरीके के गुड़ का हम प्रयोग उन उत्पादों में करें जिन उत्पादों में चीनी का प्रयोग होता है। क्योंकि बहुत से लोग ये चाहते हैं कि हम चीनी नहीं खाएं और हम दूसरी तरीके की शक्कर खाएं, जो कि आप कहेंगे कि एक खांड है या गुड़ की शक्कर है या गुड़ खाएं। तो क्योंकि गुड़ की मैं आपसे जैसे पहले कह चुका हूँ कि हमारी एक मूल्यवर्धक है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है, और उसके अंदर तमाम सारे औषधि गुण हैं। तो हमने कहा कि इस तरीके की आज की तारीख में आप देख रहे हैं कि कानपुर को ODOP में बेकरी प्रोडक्ट्स के लिए कहा गया है कि बेकरी प्रोडक्ट्स कानपुर शहर को लेके जाने हैं। तो मैं कानपुर शहर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बात कर रहा हूँ पूरे देश की। इतनी बड़ी हमारे यहाँ की आबादी है 130 करोड़ की, और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे कि एकाधिकार है मल्टीनेशनल कंपनियों का या बड़े बड़े उद्योग घरानों का। आप चॉकलेट की बात करें तो आपके जहन में कुछ ही नाम आएंगे, अमूल आएगा, नेस्ले आएगा, कैडबरी आएगा। अब अगर ये चॉकलेट अगर हमारे यहाँ एक कॉटेज इंडस्ट्री, या जो हमने सोचा कि हम MSME सेक्टर को लेके चलें, या किसान विज्ञान केंद्र को साथ लेके करें, या सेल्फ हेल्प ग्रुप को लेके साथ चलें, तो इस तरीके की चॉकलेट गुड़ पे जो आधारित हैं वो बना सकते हैं। आप गुड़ पे आधारित पॉपकॉर्न बना सकते हैं, आप गुड़ पे आधारित केक बना सकते हैं, आप गुड़ पे आधारित जैसे जैम और जेली हैं उनको बना सकते हैं, आप गुड़ पे आधारित तमाम तरीके के बिस्कुट बना सकते हैं। लेकिन प्रश्न वही था कि हम सामान्य जन को कैसे ये बताएं कि आप कैसे बना सकते हैं, और उनके जो दिमाग में एक ये चीज़ थी कि अगर हम गुड़ बनाएंगे तो उसका स्वाद कैसा होगा, इसकी शेल्फ लाइफ कैसे होगी। तो हमने उस दिशा में पहला कार्य किया, अच्छी क्वालिटी का गुड़ बनाया, गुड़ से इस तरीके के उत्पाद बनाए,
और पहले उनको देखा कि क्या ये खराब तो नहीं होते हैं। तो ये देखा कि जो उत्पाद परंपरागत रूप से बनाए जाते थे उनकी तुलना में इनका भी जो क्वालिटी थी, इनकी जो गुणवत्ता थी, इनका जो स्वाद था और इनकी जो शेल्फ लाइफ थी वो कमतर नहीं थी। तो हम एक बेहतर पदार्थ, एक बेहतर जो एक प्रोडक्ट है, एक उत्पाद जो है वो जनता को दे सकते हैं, कम मूल्य में दे सकते हैं। और साथ ही इस प्रकार के उत्पाद जो है वो आप समझें कि हम माइक्रो लेवल पे या मीडियम लेवल पे हम इनको ला सकते हैं और जो एक सामान्य जन की जो एक मतलब उनकी ये होती है कि हमारी मांग होती है, हम उसको पूरा कर सकते हैं। दूसरा मेरा एक जो बहुत बड़ा इसमें सोच थी वो ये सोच थी कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप की जाए। हम बात ये करते हैं कि हम क्यों जॉब सीकर हैं, जॉब क्रिएटर क्यों नहीं है। हमारे यहाँ के स्टूडेंट निकलें या सामान्य कोई जो जिनके अंदर की एंटरप्रेन्योरशिप हो और वो कोई चीज़ लाना चाहते हो आगे, तो इस प्रकार के उत्पाद ला के, क्योंकि ये तो ऐसे है ना जिनकी की मांग बहुत है। ओवर द काउंटर की बात करते हैं, इनको तो आम उपभोक्ता सभी खाते हैं। तो इस प्रकार के उत्पाद ला के और हम आगे जाएं तो हम विकास करें उद्योगों का, ग्रामीण अंचलों में भी इनको पहुंचाएं, शहरी क्षेत्रों में पहुंचाएं। हमारे यहाँ से जो छात्र निकले वो स्टार्टअप्स लाएं या एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हो। तो इसको देखते हुए हम लोगों का ये एक प्रयास था और तमाम MSME सेंटर्स हमारे पास, चाहे वो झारखंड से हों, चाहे हिमाचल प्रदेश से हों, चाहे वो उत्तर प्रदेश से हों, चाहे वो उड़ीसा से हों, वो निरंतर हमारे संपर्क में हैं। और कल ही हमारे पास आगरा के MSME टीम आई हुई थी जिसने कहा कि हम संस्थान के साथ एक MOU करना चाहते हैं और हम इस प्रकार के उत्पादों को आगे ले जाना चाहते हैं। क्योंकि उन्होंने एक क्लस्टर है, जिस क्लस्टर में 46 यूनिट हैं, तो वो ये चाहते हैं कि बेकरी के ऊपर चूंकि वो काम कर रहे हैं तो इस प्रकार के उत्पादों को वो आगे लेके जाएं। हमारा जो मंत्रालय है उसका भी ये प्रयास है कि इस तरीके से अगर हम करें, केवल गुड़ बनाने से देखिए कितना फ़ायदा होगा। एक व्यक्ति जो गुड़ बना रहा है वो बेहतर तरीके का गुड़ बनाएगा तो वैल्यू एडिशन होगा। दूसरी चीज़, वो गुड़ के साथ अगर इन चीज़ों को और बनाएगा तो उसके पास एक बड़ा बाजार होगा और साथ ही उसकी जो वैल्यू एडिशन होगी और उसको जो लाभ होगा वो लाभ बढ़ेगा। तो यही प्रयास था हमारा जिसके ऊपर हमने कार्य किया है। थैंक यू सर। करीब 2 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद उनकी उत्कृष्ट टीम ने इन बेकरी और कन्फेक्शनरी उत्पादों को बनाने में सफलता पाई है। आपको बताते चलें कि ये सुनहरे भूरे रंग से गहरे भूरे रंग का हो सकता है। कहा जाता है कि गुड़ का रंग जितना ज़्यादा गहरा होगा उसका फ्लेवर उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों में गुड़ का सेवन किया जाता है। नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका में स्थानीय व्यंजनों में गुड़ का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। वहीं सांभर और रसम के स्वाद को बढ़ाने के लिए उसमें 1 चुटकी गुड़ डाला जाता है। गुड़ और मूंगफली से बनी चिक्की भी बहुत पसंद की जाती है। मिठाई, अल्कोहलिक ड्रिंक, चॉकलेट, कैंडी, टॉनिक, सिरप और केक आदि बनाने में भी गुड़ का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी और बड़ी बात यह भी है कि विश्व स्तर पर महाराष्ट्र गुड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है और वहीं अमेरिका, एशिया और अफ्रीका में गुड़ का अत्यधिक उपयोग किया जाता है। भारत में ईख से बना गुड़ ज़्यादा पसंद किया जाता है। लेकिन आपको बताते चलें कि ताड़ के रस, खजूर के रस से भी गुड़ तैयार किया जाता है। गुड़ से सेहत को कई तरह के फायदे मिलते हैं। आयुर्वेदिक और पारंपरिक औषधियों में गुड़ को विशेष स्थान दिया गया है। इसमें आयरन प्रचुर मात्रा में होता है जिससे एनीमिया की समस्या दूर करने में मदद मिलती है। भोजन के बाद थोड़ा सा गुड़ खाने से पाचन में सुधार होता है। मिर्च के साथ गुड़ खाने से भूख बढ़ती है। आयुर्वेद के अनुसार रोज गुड़ खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। गुड़ को मुहासों का इलाज करने और शरीर का तापमान नियंत्रित करने के लिए भी जाना जाता है। खट्टी डकार आने की स्थिति में काले नमक के साथ गुड़ खाने से लाभ होता है। गुड़ यानी गुड़ों का खजाना अब बेकरी और कन्फेक्शनरी उत्पादों में तैयार। निशांत पाठक की खास रिपोर्ट, न्यूज़ अब भारत। देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ अब भारत को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और जी हां, बेल आइकन जरूर दबाएं।